हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन से बच्चे बड़े होकर सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं? साइंस ने इसका अपने लिहाज से जवाब दिया है। लोग दीनी लिहाज से, मॉरली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सोच सकते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ सबसे अहम है, लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि बच्चों में बड़े होकर कामयाब होने की सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी सेल्फ़ कंट्रोल है। जी हाँ, विल पावर कितनी है, वो अपनी इम्पल्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ की ये मेरी राय नहीं है, मैं इसके लिए बहुत सारी जो सा लिटरेचर है कोट कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर सा तजर्बा किया गया और वो मुझे पर्सनली भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब से मैंने पिछले कई साल पहले उसके बारे में पहली दफ़ा सुना तब से, और उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि उसका नाम ही बड़ा मज़ेदार सा है, वो है मार्शमैलो टेस्ट। मार्शमैलो टेस्ट जो उनसा है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको वाल्टर मिशेल कहते हैं, और वो इस पे अपनी एक बुक भी लिख चुके हैं और मैं चाहूँगा कि टीम उस बुक को भी दिखाए, क्योंकि आई वांट टू गेट क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने बहुत पुराना 1970s के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तजर्बा किया। और वो तजर्बा ये था कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर रूम था जिसको उन्होंने गेम रूम या बॉल रूम जो उनसा उसका नाम दिया। वो गेम रूम में उन्होंने 4 साल के जितने बच्चे बुला सकते थे, आई थिंक देवर सिग्निफिकेंट नंबर में गलत कोट नहीं करना चाहता, लेकिन देवर सिग्निफिकेंट, काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने 1 बाय 1 बुलाए। लो जी, कमरे में आ गया बच्चा और कमरे में उन्होंने एक जो सा है वो समझें कि बफ़े सा रखा हुआ था, उसमें से उन्होंने चूज़ किया कि मार्शमैलो, ये ख़ास किस्म की कैंडी होती है जो मीठी बहुत होती है, और वो तस्वीर लगा के मेरी टीम आपको दिखा भी देगी और आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसमें से बच्चों को जो मार्शमैलो पसंद आया उन्होंने कहा ठीक है जी, ये आपके सामने पड़ा है, अब ये मार्शमैलो आप खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप 15 मिनट वेट कर लें तो मैं एक काम करके वापस आ रहा हूँ, तो फिर मैं आपको 2 दूंगा। अब ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा, एक मैं अलमिया ही कहूँगा, यह बहुत बड़ा मसला है कि 15 मिनट तक उसके सामने मार्शमैलो रखा जाए और उसे कहा जाए कि आपको 2 मिलेंगे 15 मिनट बाद, अगर आप इसे 15 मिनट सब्र के साथ बैठ के देख सकें। बहरहाल वाल्टर मिशेल ने ये शरारती सा तजर्बा किया और उस 15 मिनट के अंदर उसने वीडियो के ज़रिए उन बच्चों को फोकस किया कि वो बच्चे क्या करते हैं। हुआ ये कि उस कमरे में उन्होंने ना तो कोई खिलौना छोड़ा, ना कोई तस्वीर छोड़ी, ना कोई बुक रखी, ताकि बच्चे की विल पावर जो उनसी है उसको देखा जा सके। फिर उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिली। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जो ही वाल्टर मिशेल साहब अभी दरवाजे से बाहर गए थे तो वो जो सब मार्शमैलो गायब हो गया। ये तकरीबन 1/3 थे। तकरीबन आधे ऐसे थे जिन्होंने कुछ देर तो सब्र किया, फिर देख दूख के मार्शमैलो खा गए, और 1/3 उसमें से ऐसे थे जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया और उन्होंने 15 मिनट वेट किया और उसको ज़ाहिर है वाल्टर मिशेल ने फिर 2 मार्शमैलो खिलाए। लेकिन जिन लोगों ने वेट किया, जिन बच्चों ने वेट किया, उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से वेट किया। उनको 4 साल की उम्र में किसी ने सिखाया नहीं था, कुछ कुदरती था, और हो सकता है उन्होंने घर के माहौल से कुछ चीज़ें सीखी हों कि अगर किसी चीज़ से मना किया जाए तो रुकाया जा सकता है। तो जो बच्चे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मार्शमैलो को देखते ही रहे और ज़ुबान निकाल के उनके मुंह में पानी आता रहा, वो बेचारे थोड़ी देर में उसको खाने पे मजबूर हो गए। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 15 मिनट वेट किया, उनमें से बहुत सारों ने अपनी आंखें बंद करके कुछ और सोचना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ सिंग करना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूसरी तरफ जाके हल्का फुल्का सा डांस करना शुरू कर दिया, और कुछ बच्चों ने भागना शुरू कर दिया। यानी जो बच्चे अपना फोकस उस पॉइंट से किसी और पॉइंट पे करने में कामयाब हो गए, वो उस टेम्पटेशन को थोड़ी देर के लिए भूल गए। जिनके जहन में, उस बच्चे के जहन में जायका चल रहा था,
वो जब तो उसको देखता रहा तो उसकी बस हो जाती, वो खा जाता। लेकिन उसने अपना फोकस एक अलहदा चीज़ की तरफ किया, और ये स्ट्रेटेजिक फोकस इसे कहते हैं, कि उसे पता था कि मैं कुछ और सोचूंगा तो थोड़ी देर के लिए मुझे इसके बारे में खाने की टेम्पटेशन या मजबूरी पैदा नहीं होगी। फिर उन्होंने 14 साल बाद इन सारे बच्चों को फॉलो किया और बड़े होके भी फॉलो किया, और रिजल्ट्स बड़े हैरानकुन थे कि एक छोटा सा टेस्ट है, मार्शल लो 15 मिनट पहले किसी ने खाया, किसी ने दरमियान में खाया और किसी ने नहीं खाया। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए तो जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया था और जिन्होंने खाया था, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खलीज थी। वो बच्चे जिन्होंने फौरी तौर पे खा लिया वो थे जो अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर सके। तो जब वो अपने टीन एज में भी पहुंचे तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नशे को बड़ी जल्दी कबूल कर लिया। वो बच्चे वो थे, वहाँ पे जो यूरोप है वहाँ का माहौल यूएसए का डिफरेंट है, वहाँ टीन प्रेगनेंसीज के प्रॉब्लम जो उनसे हैं वो उन बच्चों में ज़्यादा हुए जो अपने इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर सके। उसके अलावा उन बच्चों के अंदर जो इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर सके, उनके ग्रेड्स काम आए, क्योंकि हर रोज़ ये अलमिया होता है कि मैं खेलूं या मैं पढ़ूं, और खेलने में मज़ा आता है, पढ़ने में बाज़कत नहीं आता, लेकिन पढ़ने से लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, वो उन बच्चों ने ज़्यादा आसानी से किया जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया था। और जो दरमियान वाले बच्चे थे वो बाद में भी वो दरमियान में ही अमूमी तौर पे रहे, एक्सेप्शंस होंगी। फिर ये बच्चे फाइनेंशियली भी ज़्यादा कामयाब रहे, क्योंकि इन्होंने फ़र्ज़ करें इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो पैसे आज पड़े हैं वो आपने कहीं पे लगाए, बाद में वो फ़ायदा देंगे। तो वो बच्चे बिजनेसमैन और फाइनेंशियली भी ज़्यादा कामयाब रहे जिन्होंने वेट किया था। लेकिन दूसरी तरफ वो जिन्होंने इम्पल्स कंट्रोल करना नहीं सीखा था, उनके पास जो ही पैसे आए उन्होंने सबसे बेहतरीन गाड़ी ली और उसके बाद उसकी किस्तें देते देते अपनी ज़िंदगी गुजार दी, या अपनी पसंद की कोई और चीज़ ली और बजाय कि वो उनके लिए कमाती, वो उसके लिए ख़र्चा पूरा करते करते अपनी उन्होंने जवानी गुजार दी। इसी तरह सेहत के बारे में भी वो बच्चे ज़्यादा सेहतमंद थे जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। अब हैरानकुन बात यह है कि ये स्टडी जो सी है ये सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से ली गई थी, तो फिर तसल्ली नहीं हुई कुछ लोगों की, और उन्होंने फिर इसके लिए एक अलहदा स्टडी की जिसे न्यूजीलैंड की स्टडी कहते हैं, और डनेडन में हुई थी। और वो एक सिटी है जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब तब लोग थे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी। उन्होंने ये किया कि साल के अंदर जो बच्चे वहाँ पे पैदा हुए न्यूजीलैंड में, उस शहर में, उन्होंने उन सब को बच्चों को प्रोफाइल किया, यानी कि वो बच्चे जो उनसे उन्होंने देखा कि ये बच्चे विल पावर कैसी है, ये खेल में कैसे हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये ठंडे मिजाज के हैं, ये फोकस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हर बात में जो कहते हैं कि ये मुझे अभी चाहिए, तो अगर उनको अभी कोई चीज़ ना मिले तो क्या वो बर्दाश्त कर जाते हैं या नहीं करते, यानी कि इम्पल्स कंट्रोल। उसके बाद फिर उस जो बच्चे बड़े हो गए उन्होंने पूरी दुनिया में से टीम्स मंगवाई और उन बच्चों को स्टडी किया गया। हैरानकुन हद तक जो बात मैंने पिछले रिज़ल्ट में कही थी कि वो सिर्फ मार्शमेलो टेस्ट से पता चली, वो रिप्रोड्यूस हुई कि जिन बच्चों में विल पावर थी और वो इम्पल्स कंट्रोल में थे, या जो बच्चे मुझे अभी वाले फार्मूले के अलावा सुकून से अपने माँ बाप की बात मान जाते थे, वो कहीं ज़्यादा कामयाब रहे। सिर्फ फाइनेंस में नहीं, यानी कि ये नहीं कि वो कमा ज़्यादा रहे थे, वो खुश भी ज़्यादा थे, उनकी कामयाब रिलेशनशिप भी ज़्यादा थे। जिनकी इम्पल्स अच्छी नहीं थी वो अपनी बेगम के साथ भी अच्छे नहीं थे, जिनकी इम्पल्स अच्छी नहीं थी और वो वसीले थे वो अपने मियाँ के साथ भी अच्छे नहीं थे। इसी तरह उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि फ़र्क सिगरेट सामने पड़ी और उसे पता है कि नहीं मुझे नहीं पीनी चाहिए, तो सेल्फ़ कंट्रोल है। दूसरा ये है कि सिगरेट सामने पड़ी है, नहीं मैंने पीनी है, ये विल पावर है। हर चीज़ के अंदर विल पावर होती है। और हैरानकुन हद तक इसका रिज़ल्ट ये है कि IQ और सोशल क्लास, यानी कि आप किस अमीर बंदे के घर में पैदा हुए हैं, आपके वालिदैन के पास कितना पैसा है, जब इसकी बुनियाद पे 20 साल बाद देखा गया तो ये देखा कि गरीब वो बच्चा जिसकी विल पावर ज़्यादा थी, उसके पास ज़्यादा पैसे थे परसेंटेज वाइज, बजाय उसके कि जो अमीर घर में पैदा हुआ लेकिन उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो इम्पल्सिव बच्चा था।
इससे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं इसके बारे में मैं और भी बहुत सारी रिसर्च शेयर कर सकता हूँ, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो सब कॉन्टिनेंट की है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है कि जो वो एफ्लुएंट की तरफ जाते हैं, वो फ़र्ज़ करें गुर्बत से मिडिल क्लास और फिर मिडिल क्लास से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि हमने अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी, हर चीज़ बेहतरीन देनी है, ये जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे मैंने पूरी करनी है। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि आप ये कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपने बच्चे को ये आदत डाल दी कि वो जो मांगे जिस वक़्त मांगे और आप एक टांग पे खड़े होकर उसको पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको क्रिपल कर रहे हैं, आप एक लिहाज से ज़हनी तौर पे मफलूज कर रहे हैं। उस बच्चे को अपनी इम्पल्स कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देना भी आपका काम है। अगर उस बच्चे को हर चीज़ अभी की वाली आदत पड़ गई कि मुझे अभी चाहिए, रात के 2 बजे फिर आइसक्रीम लेने हम जा रहे हैं, तो फिर याद रखिए कि वो बाद में आप जब नहीं होंगे तो वो दुनिया से भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे जो रात के 2 बजे या सुबह 5 बजे चाहिए, दुनिया वैसे ही करेगी। फिर जब वो जॉब पे जाएगा तो वो जॉब में भी ये एक्सेप्ट करेगा कि जो मेरी मर्ज़ी है वो होना चाहिए। जब नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे गुस्सा क्यों लग रहा। फिर उसे पूरी दुनिया बुरी लगेगी, लेकिन पूरी दुनिया उसके माँ बाप तो नहीं है। आपने सारी उम्र तो उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ दुनिया ने रहना। उसको दुनिया के लिए तैयार करें। फ़ौज जौन सी है, अगर फ़ौज ये कहे कि हमारे फ़ौजियों ने तो बड़े मुश्किल हालात में जाना है, इनको तो गोली भी लग सकती है, तो इन्हें ज़रा आराम करने दें, इन्हें सुलाओ, इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इन्हें अच्छे से कंबल दें, रज़ाइयाँ दें और सुला दें, ताकि बाद में तकलीफ़ में तो जाना है। ये वाली पॉलिसी अमूमी तौर पे कई लोग अपने बच्चों के साथ अपनाते हैं। तो याद रखिए कि वो फ़ौजी ज़्यादातर सर्वाइव करते हैं जिन्होंने बड़ी टफ़ ट्रेनिंग ली होती है, क्योंकि वो बुरे हालात में भी फिर जी लेते हैं। तो कभी कभार अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश ऐसी भी होगी जिसके बारे में उसे कहें कि बेटा ये आपको चीज़ पहले मौजूद है, यू डोंट नीड इट, और उसके बारे में उसको डांटने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उसे सोचने पे मजबूर करें कि क्या चीज़ उससे जो वो मांग रहा है, क्या वो वाकई उसकी ज़रूरत है या ज़िद है। और जो ज़िद हम पूरी करते जाएंगे वो ज़िद अगली दफ़ा उससे बड़ी होकर वापस आएगी। और बच्चों के ये नाज नखरे हर दफ़ा पूरे करने से हम उन बच्चों के साथ एक जुल्म कर रहे हैं। ये मेरी राय थी, इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है, किसी की दिल आज़ारी करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अपने आप पे और हम सब पे अप्लाई करके कोशिश ये करना चाहता हूँ कि किसी की ज़िंदगी में आसानी दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।